नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल से आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। बाकी क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है, इसमें बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिलने वाला है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन में यहाँ पर सफाई कर्मचारी, बार्बर और गार्डनर की टोटल यहाँ पे 141 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसका शॉर्ट नोटिस मैं आपको पहले ही बता दिया था जानकारी। अभी मैं आपको यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आप सभी ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे 28 जुलाई 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरेंगे। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि इसमें पोस्टें भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वही पोस्टें यहाँ पर भी निकल के आई है। बार्बर टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है और सफाई कर्मचारी में 101 वैकेंसी है और गार्डनर में यहाँ पे टोटल 37 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ठीक है, ऊपर चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 10% वैकेंसी जो होगा वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। जितनी वैकेंसी टोटल आई हुई है उसमें से 10% वैकेंसी को निकाल दिया जाएगा अलग करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर एज को लेकर बच्चे लगातार परेशान थे कि एज यहाँ पे क्या रहेगी। देखिए, अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल, बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एज आप सभी का 18 साल से लेकर 25 साल होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पे अगर आप सभी सिर्फ 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा। भर्ती प्रोसेस में आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अगली टॉपिक पर हम बात करते हैं कांस्टेबल गार्डनर की। तो यहाँ पर देखिए एज 18 साल से लेकर 23 साल है। इसमें भी 10th पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया गया है। अगर आपके पास गार्डनर का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास 1 साल का ITI है वो भी गार्डनर से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो गार्डनर में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप गार्डनर के लिए फॉर्म भरते हैं और आपके पास ITI नहीं है तो अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी है, मतलब ITI है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास 1 साल का गार्डनर में ITI या फिर और उसके बाद मतलब 1 साल का गार्डनर में ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप सफाई कर्मचारी, बार्बर के लिए सिर्फ 10th पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर बताया गया है कि एज कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो आप सबकी जो एज यहाँ पे काउंट की जा रही है वो 26 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, वहीं अगर एज कट ऑफ की बात की जाए तो बार्बर, सफाई कर्मचारी में 18 साल से लेकर 25 साल एज है, तो इसलिए यहाँ पर 27 अगस्त 1999 से लेकर 26 अगस्त 2006 तक के कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही गार्डनर की बात की जाए तो इसमें 18 साल से लेकर 23 साल उम्र है। वही बात की जाए तो इसके एज कट ऑफ जो है वो है 27 अगस्त 2001 से लेकर 26 अगस्त 2006 तक के स्टूडेंट गार्डनर के लिए भी फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस भर्ती में SC, ST, OBC, EWS सभी की वैकेंसी इसमें इंक्लूड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC, ST को भर्ती में 5 साल का छूट मिलेगा एज में, वहीं OBC को यहाँ पे 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी की आप सभी फॉर्म भरने के बाद मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाकर जानकारी देता रहूंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी के फिजिकल होने वाले हैं। तो फिजिकल किस प्रकार से होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप सभी बार्बर और ध्यान दीजिएगा, अगर आप बार्बर, सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल का यहाँ पे चेस्ट मापा जाएगा जो कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर फूलेगा तो आपका 85 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सभी यहाँ पे फॉर कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट यहाँ पे रखी गई है 155 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे बिना फुलाए 78, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे मेल का 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो बिना फुलाए यहाँ पे 76, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपके चेस्ट यहाँ पे हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं गार्डनर के लिए। यदि आप गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर, मेल का चेस्ट है बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी गई है ताकि आप सभी इसके लिए आवेदन करें तो अपने आप को पहले अच्छे से देख लें कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, तभी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी गढ़वाली, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा बिलोंग करते हैं और गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर,
फीमेल की हाइट है यहाँ पे 155 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो है 78 सेंटीमीटर। फैलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से एसटी कैटेगरी से आते हैं और आप सभी गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की है 150 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फैलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो वेट मापा जाएगा आपके मेडिकल में आपका वेट यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल में आप सभी की आंखें 6/6 की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए नोटिफिकेशन आप सभी का वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जो है आप सभी को वेबसाइट पर देखने को मिलेगा 28 अगस्त 2024 को। लेकिन मैं आप सभी को पहले ही नोटिफिकेशन देकर सारी जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर बताया जा रहा है बिफोर स्टार्ट पीटी पीएचटी आप सभी की अगर बात करी जाए यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का फर्स्ट फेज में रनिंग होने वाला है। रनिंग की बात की जाए तो अगर आप मेल हैं, पहले मैं मेल को बताता हूँ फिर मैं आपको फीमेल का बताऊंगा, ठीक है। अगर मेल की बात की जाए तो आप सबकी यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस होने वाली है, यानी 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। आप सभी को यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल का ही यहाँ पे लॉन्ग जंप होने वाला है 11 फीट, जो कि 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई जंप होने वाला है मेल का, जो कि 3.5 फीट, उनको भी यहाँ पे 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल को लेकर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होने वाली है 800 मीटर, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। वहीं अगर आप लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो फीमेल का यहाँ पे लॉन्ग जंप है 9 फीट, जो कि 3 चांस इनको दिया जाएगा। और फीमेल का यहाँ पे हाई जंप भी होने वाला है 3 फीट, इनको भी यहाँ पे 3 चांस मिल जाएंगे। ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और फिजिकल में आप सभी को किसी भी प्रकार का मार्क्स वगैरह नहीं दी जाएगा। और जैसे आप सभी से क्वालिफाई करते हैं फिर आप सभी का हाइट चेस्ट वेट वगैरह मापा जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, सेकंड फेज में आप सभी का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम आप सभी का 50 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कैसे आएंगे मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 50 मार्क्स से आपका एग्जाम होने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहाँ पर पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप सबका यहाँ पे एग्जाम होगा। एग्जाम की बात की जाए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया सारी चीजें। अगर हम पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पैटर्न बताया गया है कि आप सभी का जनरल अवेयरनेस आने वाला है, मतलब जनरल नॉलेज आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और यहाँ पे मैथ आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और वहीं बात की जाए तो आप सभी का रीजनिंग आने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और वहीं देखा जाए तो आप सभी का हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ओवरऑल अगर देखा जाए 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर कराने वाला है। और आपके इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए, अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब बात की जाए आपका जो यहाँ पे पासिंग मार्क है वो मिनिमम यहाँ पे 18 मार्क्स रखा गया है। 50 में से अगर आप 18 नंबर लेकर आते हैं तो आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे एग्जाम, बाकी कट ऑफ फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पे 17 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जैसे आप सभी ये चीजें क्वालिफाई करते हैं फिर थर्ड फेज में आप सभी का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसका यहाँ पे मेडिकल होगा और एग्जाम में वैकेंसी के 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। ये चीजें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में, देखिएगा अगर आप कांस्टेबल बार्बर के लिए फॉर्म भरते हैं तो कांस्टेबल बार्बर में आप सभी का 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को अलग से डिटेल से वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा कि कैसे आप सभी बार्बर के लिए फॉर्म आवेदन करके और इसका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं कि अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरते हैं जिसका आप सभी ट्रेड टेस्ट तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी आप सभी का 50 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कांस्टेबल गार्डनर के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये इसका काम होता है गार्डन का, ठीक है। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और प्लांट वगैरह के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। और आपको ट्रेड टेस्ट में 50 में से कम 25 नंबर लेकर आना कंपलसरी है, मतलब 50% आप सभी को मार्क्स जो है वो ट्रेड टेस्ट में लाना ही पड़ेगा। और ट्रेड टेस्ट का मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। आपको कम से कम 100 मतलब 50% नंबर जो है आपको ट्रेड टेस्ट में लाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके बाद आप सभी की यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपके अंदर कोई भी यहाँ पे डाउट्स है आप सभी कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाकर सारी जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
हमारे व्हाट्सअप चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन करिए ताकि कोई भी भर्ती हो सबसे पहले आप सभी को अपडेट मिल सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी।